हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि ISTSC एग्ज़ाम के नेम से जाना जाता है। और ये एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा हटके है, इसलिए है क्योंकि एक मेरे पास कमेंट आ रहा था पेरेंट्स का कि मैम होम स्कूलिंग बच्चों के लिए ऐसा कौन सा ओलंपियाड है जो हम दिलवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ओलंपियाड की मैं यहाँ पे बात कर चुकी हूँ और जिसमें स्कूल रजिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें होम स्कूलिंग वाले बच्चे, यानी कि जो स्कूल में नहीं जा रहे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन, वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे यानी होम स्कूलिंग कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म बनाया गया और वो अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन इस ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.istsc.org। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आप जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ कैसे क्या अप्लाई करना है मैं सारी प्रोसेस बता देती हूँ। इसमें 1st to 10th क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और ये जो एग्ज़ाम है वो 2 बार होता है, एक बार समर और एक बार विंटर। तो अभी विंटर एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है फ़िलहाल, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। अपने घर से आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और घर से ही इस एग्ज़ाम में घर पे बैठ के इसी एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके लिए बस आपको कोई लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट, वेबकैम वगैरह चाहिए होगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा, इसलिए जब आप एग्ज़ाम हो तो आपके पास इनमें से कोई चीज़ होनी चाहिए। फ़ोन से भी आप ये बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए मेन, और आप फ़ोन से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप स्कूल बेस्ड रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये मत सोचिए कि ओनली होम स्कूलिंग के लिए है। स्कूल वाले तो हर एग्ज़ाम दे ही सकते हैं। तो अगर जो बच्चा स्कूल से वो करता है, रजिस्टर करता है स्कूल बेस्ड, तो ओनली थ्रू स्कूल जो कर रहा है उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड थ्रू स्कूल के द्वारा ही लिया जाएगा। और उसके लिए आपने क्या करना है, अपने स्कूल के टीचर से बात कर सकते हैं स्कूल। ओके, ताकि आप उनसे फॉर्म वगैरह लेके अपना अप्लाई कर सकते हैं, जो स्कूल से करना चाहते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। फिर बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम की डेट्स के बारे में। ओलंपियाड इसकी डेट्स क्या गिवन है। 1st to 5th क्लास के लिए जो एग्ज़ाम है ये है डायरेक्ट कैंडिडेट, यानी जो बच्चे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं, और 1st to 5th क्लास के उनका एग्ज़ाम होगा 27 नवंबर को, और 6 to 10 के बच्चों का होगा 20 नवंबर को। ठीक है, अगर आप स्कूल से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा 3 Feb 2023, यानी कि 3 फरवरी 2023 को उसका एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे स्कूल से रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 21 सितंबर 2022, यानी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो प्लीज़ जल्दी कीजिए आप। और यानी कि 21 सितंबर लास्ट डेट है, उससे पहले फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए यहाँ पे। अब फिर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। क्लिक हेयर फॉर इंडिविजुअल डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन। इंडिविजुअल यानी कि जो बच्चा घर से रजिस्टर कर रहा है लेकिन स्कूल जा रहा है। और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन में क्या है, जो बच्चा होम स्कूलिंग, जो मैंने अभी मेंशन किया था, होम स्कूलिंग जो स्कूल भी नहीं जा रहा, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शन है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो मैं अभी यहाँ पे आपको बताने वाली। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, और इस तरह से स्टूडेंट डिटेल जो भी है यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। कॉमन चीज़ें हैं ये सभी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ओके, आफ्टर दैट क्या है यहाँ पे, ए 30 मिनट वीडियो इंटरव्यू। ये देखिए, जब एग्ज़ाम हो लेता है तो इसे किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। 30 मिनट वीडियो इंटरव्यू वर्थ 100 पॉइंट्स विल बी हेल्प फॉर टॉप 10 स्कोरर, यानी कि टॉप 10 जो बच्चे आते हैं, टॉप 10 स्कोर करते हैं ना, उसमें भी टॉप 10 की रैंक निकालने के लिए 30 मिनट का वीडियो इंटरव्यू होता है, और जो कि 100 मार्क्स का होता है। इस तरह से बच्चों की रैंक डिवाइड की जाती है, रैंक दी जाती है यहाँ पे। टेकन डिफरेंट डेट्स बाय स्टूडेंट। डेट्स अभी मैंने बता ही दिया है, कह रहे हैं अलग अलग डेट को होता है, डायरेक्टली, इंडिविजुअली और स्कूल वालों का। ठीक है, तो उनकी डेट मैंने आपसे बता दी थी। ऑनलाइन फॉर डायरेक्ट इंडिविजुअल
डायरेक्ट जो एडमिशन करते हैं उनका ऑनलाइन पेपर होगा, जो कि 1 to 10 क्लास के लिए। एनी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन ISTSC बाय रजिस्टरिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्टर करके आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई भी बच्चा, ठीक है, 1st to 10th क्लास का। अब आप बात करते हैं स्कूल की, तो स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, रिक्वेस्ट एन IST एग्ज़ाम फॉर्म फ्रॉम योर टीचर। अपने टीचर से ISTSC एग्ज़ाम का फॉर्म आपने पता करना है, टीचर से रिक्वेस्ट करना है, वो जो आपको यहाँ मतलब यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके आपको दे देंगे स्कूल वाले, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अवार्ड्स वगैरह क्या मिलते हैं, क्या कुछ इसका एग्ज़ाम का वो रहता है, कितने % कैसे क्या। तो देखिए यहाँ पे जो अवार्ड्स हैं किस तरह मिल लेते हैं। इस पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट विल गेट इज सर्टिफिकेट। हर बच्चा जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। आफ्टर दैट मार्क्स जिस तरह से जिसके बच्चे के आते हैं उस तरह से भी अवार्ड्स मिलते हैं। देखिए 95% और अबो, 95% से अबो अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं या 95 तो उसको गोल्ड मेडल और स्कॉलर सर्टिफिकेट मिलता है विद गोल्ड मेडल। फिर 90 to 94.99% अगर किसी के आते हैं तो उनको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट मिलता है विद सिल्वर मेडल। फिर 80 to 89.99% आती है तो उसको डिस्टिंग्विश परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट विद ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, ठीक है। आफ्टर दैट 60% से 79.99 आती है विद गेट ए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, यानी 60% बोल सकते हैं हम 80% से ऊपर वालों को यहाँ पे मेडल मिलता है, उसके नीचे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगी, और 60 से 80 वालों को, और बिलो 60% विल गेट ए डिजिटल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, यानी इनको तो है जो है हार्ड कॉपी मिलेगी, और 60% से नीचे वाले उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगी लेकिन डिजिटल फॉर्म में, यानी सॉफ्ट कॉपी की तरह मिलेगी आपको, वर्टिकुलर हार्ड कॉपी की कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आता है स्कॉलरशिप की बात। स्कॉलरशिप कैसे दी जाती है, यहाँ पे टॉप 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास विल बी अवॉर्डेड। सभी क्लास के 3 बच्चे अवॉर्ड किए जाते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल तक अगर कोई बच्चा पहुंचता है उसमें रैंक फर्स्ट, तो स्कॉलरशिप ऑफ 1500 यानी 1500 रुपये पर मंथ मिलेगी और 12 महीने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक को इंटरनेशनल पे रैंक सेकंड मिलती है तो उसको 1000 रुपये पर मंथ मिलेगी और 12 महीने तक, यानी 12,000 रुपये हो गए। और थर्ड रैंक वाले को 500 रुपये पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, और उसको यहाँ पे देख सकते सेकंड रैंक को फर्स्ट रनर अप, इसको सेकंड रनर अप बोला जाएगा। उसके बाद नोट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन इज रिक्वायर्ड टू गेट ए स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप लेने के लिए 60% मार्क्स होने ही जरूरी है कम से कम। इफ़ नन ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर 60 देन स्कॉलरशिप विल नॉट बी अवॉर्डेड टू एनी स्टूडेंट। अगर 60% मार्क्स नहीं आते तो फिर कोई आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़, स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल टू रिसीव द स्कॉलरशिप फॉर द सेम क्लास अगेन, यानी कि जो कि मैंने अभी बताया ये एग्ज़ाम 2 बार होता है, समर और विंटर। अगर बच्चा समर में स्कॉलरशिप ले चुका है तो विंटर में उसको नहीं मिलेगी, यानी एक बार में एक बच्चे को एक ही बार में स्कॉलरशिप दी जाएगी एक क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में जब होगा तब वो ये स्कॉलरशिप ले सकता है दोबारा से टेस्ट दे के, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अपीयरिंग इन द नेक्स्ट टर्म एग्ज़ाम, यानी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम, जैसे अभी मैंने बोला ना वही प्रोसेस। नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी विंटर दे दिया तो समर, समर दे विंटर, इस तरह से आप बच्चे की चॉइस होगी। एग्ज़ाम तो दे सकता है वो दूसरा, अगर आपने समर दे दिया तो विंटर वाला भी एग्ज़ाम दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बट इवेलुएट देयर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन नॉट एलिजिबल फॉर टॉप 10 इंटरव्यूज़, यानी कि दोबारा जब अगर सेम बच्चा एग्ज़ाम देता है तो टॉप 10 जो अभी मैंने बताया था कॉल आएगी, वीडियो कॉल होगी, उसमें आपको नहीं लिया जाएगा। आप ओनली ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। फिर आता है रैंक क्राइटेरिया। रैंक क्राइटेरिया क्या है, इन केस 2 और मोर स्टूडेंट स्कोर सेम नंबर। अगर दो से ज़्यादा बच्चे सेम नंबर लेके आते हैं तो रैंक किस तरह डिवाइड की जाती है, देखिए यहाँ पे रूल 1 क्या है, स्टूडेंट विल गेट मोर मार्क्स इन स्कॉलर सेक्शन। स्कॉलर्स का सेक्शन है उसमें मतलब जिस तरह से मार्क्स डिवाइडेड हैं तो उसके अकॉर्डिंग हायर रैंक दी जाएगी। इसी तरह से मैथ्स में जिसके ज़्यादा है उसको फिर टॉप रैंक में डाला जाएगा। फिर साइंस, फिर मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश, इसी तरह से ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा और स्कॉलर सेक्शन वाले को ऊपर रखा जाएगा, फिर मैथ्स वाले, फिर साइंस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश।
और उसके बाद टाइम टेकन बाय स्टूडेंट कंप्लीटिंग द एग्ज़ाम पेपर, क्योंकि मैंने बोला ऑनलाइन होगा तो बच्चा अगर पूरा टाइम ले रहा है या कम टाइम में सबमिट, उनके पास सब रिकॉर्ड रहता है, तो किस बच्चे ने कम टाइम में एग्ज़ाम्स मतलब सबमिट किया था वो टाइम भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, उस हिसाब से भी रैंक को डिवाइड किया जाएगा। इफ़ टू स्टूडेंट गेट द सेम मार्क्स द यंगर स्टूडेंट विल बी गिवन प्रेफरेंस। और एक और चीज़, एज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डिवाइड किया जाए, यानी कि जो छोटा बच्चा होगा, एक ही क्लास के हैं, कोई 8.5 साल का है मान लो और कोई 8 साल का है, तो 8 साल वाले बच्चे को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। ये 1 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 60 मिनट्स। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आएंगे? 35 क्वेश्चन आएंगे 1st to 4th क्लास के लिए। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आएंगे 5th to 10th क्लास के लिए। सिलेबस क्या क्या होने वाला है? सिलेबस में आपके आएंगे मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, परसेंटेज देख लीजिए, मेंटल एबिलिटी 9%, मैथ और साइंस 24% आएंगे, दोनों 24, इंग्लिश 12% और स्कॉलर सेक्शन 15%, और एडिशनली 16% ऑफ मार्क्स आर रिजर्व्ड फॉर फेयर प्ले प्रैक्टिस, यानी कि बिल्कुल फेयर बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए 60% मार्क्स अलग से रिजर्व केयर करता है। नेगेटिव मार्किंग, येस देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, सभी रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। लास्ट बात कर लेते हैं रजिस्टर कैसे करना है, जो अभी मैंने बताया। न्यू यूज़र रजिस्टर कैसे करें? ऑनलाइन स्कॉलरशिप 1st to 10th क्लास के लिए न्यू यूज़र के लिए बस यही है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, मेंटल एबिलिटी, मैथ, साइंस, नेगेटिव मार्किंग होगी, रजिस्ट्रेशन, और जो बच्चा रजिस्टर कर लेगा उनके 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है यहाँ पे? 399, और अगर लेट फी मतलब लेट आप करते हैं, जो डेट निकल जाती है उसके बाद, तो आपको देने हैं 449 रुपीज़। ये था पूरा प्रोसेस ISTSC एग्ज़ाम के बारे में। आई होप आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो और अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स। थैंक यू।